एक हीरो, दिल का सच्चा, कर्मों का अच्छा, हर किसी की मदद करने वाला, निर्बलों का रखवाला, बड़े दिल वाला। और एक विलन, ताकतवर मंत्री, पैसे वाला, कानून को जेब में रखने वाला, पुलिस को इशारों पर नचाने वाला, गुंडों को पालने वाला। इन दोनों में किसी तरह से दुश्मनी हो जाए तो क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, है ना? वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन कैसे कराओगे इनकी दुश्मनी? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए भाईजान। हमारे स्क्रिप्ट राइटर जान लगा देंगे। कहानी में चाहे कोई लॉजिक ना डालें, किरदारों में चाहे कोई दम ना डालें, फिल्म में एंटरटेनमेंट के नाम पर भले ही फलूदा डालना पड़े, पब्लिक चाहे अपनी छाती के बाल नोच ले, लेकिन पर्दे पर होगा तो सिर्फ तेरा ही जलवा जलवा जलवा। ये हिंदी सिनेमा का दुर्भाग्य है कि यहाँ के अधिकांश बड़े सितारे या तो देसी विदेशी फिल्मों के रीमेक में काम कर रहे हैं या फिर दक्षिण भारतीय निर्देशकों की इडली डोसा स्टाइल में बनाई गई ऐसी फिल्मों में जिसमें कथ्य से ज़्यादा जोर स्टाइल पर रहता है। फिल्म वालों ने दशकों पहले जिन बेसिर पैर की एक्शन फिल्मों की अफीम चटा चटा कर हिंदी के दर्शकों की बुद्धि खराब की थी, अब फिर से वही सब परोसकर इन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। और अफसोस इस बात पर ज़्यादा किया जाना चाहिए कि आज के दर्शक भी हंसी खुशी मूर्ख बन रहे हैं। सिकंदर भी यही करने आई है। आइए, देखिए, बनिए, हमें क्या। ये सही है कि ईद पर सलमान खान की फिल्म आए तो उसमें मीन मेख निकालना गुनाह अजीम हो जाता है। सलमान खान के अंधभक्तों की भेड़ सरी की भीड़ इतनी विशाल है कि इस मौके पर आई सलमान खान की कैसी भी फिल्म को वो पार लगा ही देती है। लेकिन क्या खुद सलमान या उनके सो कॉल्ड शुभचिंतक कभी ये आकलन नहीं करते होंगे कि भाईजान की फिल्मों का कंटेंट लगातार कचरा होता जा रहा है और उन्हें अब संभल कर कदम रखना चाहिए। इस फिल्म में कहानी के नाम पर जो नमक का घोल परोसा गया है और स्क्रिप्ट के नाम पर जो कच्ची लस्सी बिलोई गई है, क्या उसे किसी ने भी पहले नहीं चखा होगा? तुर्रा ये कि भाईजान उन सलीम साहब के बेटे हैं जिनकी लिखी कई स्क्रिप्ट दूसरे लेखकों के लिए सबक बन चुकी है। खैर, जब हीरो और उसके करीबियों को ही अपनी इज्जत की फिक्र नहीं तो दूर दिल्ली में बैठा एक क्रिटिक इनकी चिंता में क्यों दुबला हो? कई सारे लोगों की मेहनत से लिखी गई इस फिल्म के स्क्रिप्ट में इतने सारे झोल, इतना सारा बनावटीपन और इतनी सारी नासमझियां हैं कि हल्का सा दिमाग लगाते ही इनकी चड्डी के छेद दिखने लगते हैं। घटनाओं का प्रवाह हो या चरित्रों की बुनावट, फिल्म बेहद उथली है, थोथी है, नकली है। कहीं कहीं तो एक पल को हौले से इमोशनल करती इस फिल्म में रोमांस, रिश्तों की गर्माहट, कॉमेडी जैसे भाव बिल्कुल नदारद हैं। कुछ देखने को है तो सिर्फ ऐसा फिल्मी एक्शन जिसमें एक घूंसे से आदमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भूलकर यहाँ वहाँ गिरता पड़ता उड़ता रहता है। डायलॉग्स जबरन बनाए गए हैं ताकि ट्रेलर में बजाए जा सकें। किरदार और घटनाएं कुछ इस तरह से आगे पीछे आते जाते रहते हैं कि ना तो टाइमलाइन से मैच करते हैं और ना ही फिल्म की रफ्तार से। पर्दे पर कभी भी कुछ भी हो रहा है और इधर थिएटर में बैठा दर्शक अपनी टिकट के पैसे को रो रहा है। ए मुरुगदास जी, ये क्या हो रहा है? क्या आपके भीतर का काबिल निर्देशक सो रहा है? एक्टिंग के नाम पर सलमान खान जो करते हैं उनसे वही करवाया गया है। ज्यादा हिलना डुलना उन्हें पसंद नहीं, या शायद अब उनके बस में नहीं रहा। ज्यादा लंबे डायलॉग वो बोल नहीं पाते और देर तक उनके चेहरे पर कैमरा रहे तो एक्सप्रेशंस की पोल खुलने लगती है। बाकी के कलाकारों की बात करें तो जिस फिल्म के पहले सीन में प्रतीक बब्बर जैसा लकड़ी का फट्टा दिखाई दे, उससे आप क्या ही उम्मीद लगाएंगे। संजय कपूर, नवाब शाह, जतिन सरना और सरमन जोशी तक को जूनियर आर्टिस्ट वाला काम मिला है। बाहुबली वाले कटप्पा यानी सत्यराज और कंतारा वाले फॉरेस्ट अफसर यानी किशोर को इस फिल्म के किरदारों के लिए अपनी साख दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल आदि के चेहरे राहत देते हैं, भले ही इनके किरदार फीके हों। लोकेशंस और सेट्स का बनावटीपन साफ दिखाई देता है। गीत संगीत फिल्म की ही तरह चलताऊ है। गुजरात के राजकोट का राजा उर्दू गाने गा रहा है।
बॉडीगार्ड्स की फौज लेकर चलने के बावजूद हर जगह अकेले भिड़े जा रहा है। हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में सफर करने वाला बंदा ट्रेन की सेकंड क्लास में जा रहा है। डायरेक्टर पूरी फिल्म में भगवान के नाम पर सिर्फ साईं बाबा को दिखा रहा है। सिर्फ गरीब लोग शरीफ हैं, बाकी अमीर, पुलिस, राजनेता सब बदमाश। आखिर ये कैसा एजेंडा परोसा जा रहा है? क्या आपको भी इसमें कुछ बू आ रहा है? सिकंदर जैसी फिल्में हिंदी सिनेमा की कब्र खोदने का काम करती है। आने दीजिए ऐसी फिल्मों को। जिस सिनेमा को बनाने वाले ही उसकी परवाह ना करते हों, उसे बर्बाद हो ही जाना चाहिए। मुमकिन है उस बर्बादी के बाद कुछ ऐसा उपजे जो हिंदी के सिनेमा को नवगति, नवलय, ताल, नव छंद दे सके। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो समझ ही गए होंगे कि रेटिंग देने की जरूरत ही क्या है।